मैं पुरुषोत्तम सुनकर YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हो और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर भी करें। अगर नहीं चाहते सीखना तो किसी और को शेयर करें जो सीखना चाहता हो। ये जो सारा जो वीडियो जो मेरा है वो सारा बिगिनर के लिए है। शेयर मार्केट को कोई कुछ नहीं जानता उसके लिए भी है। ये शुरू से ही है। शेयर मार्केट है क्या, शेयर मार्केट में बाय क्या करते हैं, खरीदते क्या हैं और बहुत सारा चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। डीमेट अकाउंट, पहले सारा चीज़ ऑफलाइन हुआ करता था, पेपर वर्क होते थे और पेपर वर्क होते होते कई बार शेयर गुम भी जाते थे और बहुत सारी चीज़ें समस्या झेलना पड़ता था। तो सेबी लेके आया डीमेट अकाउंट। ऑनलाइन डीमेट अकाउंट चालू कब हुआ? 1996 में। ये भी वही है जो पेपर से बचते हुए डायरेक्ट ऑनलाइन हो गया। डीमेट अकाउंट अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि फुल ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। मैं सबसे पहले डीमेट अकाउंट में क्या क्या चीजें कर सकते हैं ये बताऊंगा। डीमेट अकाउंट में आप शेयर ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड करा सकते हैं, एसआईपी करा सकते हैं, आईपीओ ले सकते हैं। ये सारा चीज ही हो पाएगा। और जैसे कि आपको शेयर लेना है, बेचना है तो डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप बिना डीमेट अकाउंट ओपन कराए आप कुछ नहीं कर सकते शेयर मार्केट में। सबसे पहले बात करता हूं मैं डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में। डिस्काउंट ब्रोकर क्या है? डिस्काउंट ब्रोकर में अनेक ब्रोकरेज हाउस आते हैं, जैसे कि जीरोधा, ग्रो और 2-3 और हैं। डिस्काउंट ब्रोकर में जैसे मैं आपको बताया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, ऑफ स्टॉक हो गया और अब छोटी छोटी जो लोन बांटने वाली कंपनियां वो भी अब डीमेट अकाउंट काम करता ही करता है। डीमेट अकाउंट जो चार्जेस होते हैं ये अपने जो ब्रोकर का, डिस्काउंट ब्रोकर का, वो जो चार्जेस जो होते हैं वो कम होते हैं। जैसे कि मैं अगर 100 का शेयर बाय किया तो 0.002 लेता है। ठीक उसी प्रकार अगर फुल जो ब्रोकर है वो थोड़ा ज्यादा लेता है। तो मैं ये नहीं बोलता वो गलत है या ये गलत है, ये महंगा है वो सस्ता है। दोनों का जो सर्विस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात की अभी फुल ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर के लिए, तो डिस्काउंट ब्रोकर का जो ऑप्शंस है वो आपको लीवरेज नहीं देता। अब बात आता है लीवरेज क्या है, तो लीवरेज ये है, अगर मेरे पास 50,000 है तो मैं इंट्राडे में कम से कम 2.5 लाख का शेयर खरीद सकता हूँ। 5 लीवरेज मिल जाता है जो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं देता। फुल ब्रोकर वो प्रोवाइड करता ही करता है। ये तो बात हो गई इंट्राडे और कैश लीवरेज। एफएनओ में तो शायद कोई नहीं देता, पहले देता था। जब मैं काम 2016, 17, 18 में करता था तो वहां पे मेरे को मिल भी जाता था। और ये लीवरेज बहुत गंदा चीज है, आप भी इसे अवॉइड करें, ज्यादा अच्छा है। आपके पास जितना पैसा है उससे ही काम करें, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जैसे जैसे लीवरेज देता है वैसे वैसे इंटरेस्ट लेते रहता है, तो इससे आप दूर ही रहें और अवॉइड करें। अब आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। डिस्काउंट ब्रोकर क्या करता है? डिस्काउंट ब्रोकर लॉट में काम नहीं करता, वो ऑर्डर में काम करता है। जैसे कि एक ऑर्डर में आप अनेक लॉट लगा दिए, हो पाए आप 5 लॉट लगा दिए, 8 लॉट लगा दिए, 10 लॉट लगा दिए, तो डिस्काउंट ब्रोकर ऑर्डर के पीछे पैसा लेता है। जैसे कि एक ऑर्डर का 20 रुपया, अब जिस चीज को आप बाय उसको सेल को तुम भी करोगे तो वो 2 ऑर्डर हो गए, बाय और सेल का ऑर्डर। तो कितने ऑर्डर चले? 2 ऑर्डर, 20 और 20 40। 40 करके प्लस टैक्सेस, जीएसटी हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया और 2-3 और अलग अलग चार्ज लगते हैं, जो दोनों लेता है। डिस्काउंट ब्रोकर भी लेता है और फुल ब्रोकर भी लेता है। अब ये तो हो गया डिस्काउंट ब्रोकर की बात। अब आता है फुल ब्रोकर। फुल ब्रोकर में क्या क्या है? एंजल वन, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल और बहुत सारे ब्रोकर। जैसे कि अनेक सारे ब्रोकर हैं। आप जब गूगल में जब सर्च करोगे तो मालूम पड़ेगा कौन कौन से फुल ब्रोकर है और कौन कौन सा डिस्काउंट ब्रोकर है और दोनों के मायने क्या है। अब बात आता है फुल ब्रोकर का। फुल ब्रोकर जैसे मैं आपको बताया, एंजल वन, आनंद राठी और मोतीलाल ओसवाल और 2-3 और अनेक हैं। अब ये करता क्या है? ये फुल सर्विस प्रोवाइडर है। फुल सर्विस बोले तो आपको लीवरेज भी देगा। लीवरेज अभी आपको बताया, आपके पास 50,000 है तो 2 लाख 2.5 लाख तक का आप शेयर खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा चीज है ये, जब लीवरेज देता है तो इसके साथ लगता है इंटरेस्ट। जब तक आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे और टाइम पे अगर शेयर को नहीं बेचोगे तो ये शेयर आपका बेच देगा। इसके पास प्रोवाइड है, ऐसा कंडीशन है इसके पास।
तो मैं ये नहीं बोलता कि आप जहां आपको अच्छा लगे वहां ओपन कराओ, डिस्काउंट ब्रोकर पे भी करा सकते हो, फुल ब्रोकर पे भी करा सकते हो। और अगर एफएनओ कर रहे हो आप, फ्यूचर एंड ऑप्शन या ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं तो नहीं बोलता आप नए हो तो डायरेक्ट आप एफएनओ में आओ, दूर ही रहो। एफएनओ से पहले सीखो, पढ़ो और देखो क्या होता है मार्केट, फिर खुद के ऊपर काम करो, फिर कहीं जाकर ट्रेडिंग की ओर जाओ। मैं ये नहीं बोलता आपको यहाँ अकाउंट खुलाओ वहाँ अकाउंट खुलाओ, आपको जैसे अच्छा लगे वो करो, लेकिन करने से पहले 2-3 बार 5 बार सोच लो कि कौन चीज को क्या करना चाहिए। और दूसरा चीज, अगर आप अकाउंट खुला चुके हो तो 1 और 2 के अलावा अकाउंट मत रखो, ये भी बैंक की तरह अकाउंट है। आपको अगर यूज नहीं कर रहे हो तो भी आपको एएमसी चार्ज देना पड़ेगा। अब बात आती है एएमसी चार्ज क्या है। एएमसी चार्ज मतलब अकाउंट मेंटेन चार्ज, ईयरली हर किसी का अकाउंट मेंटेन चार्ज है। एंजल वन का 500 का है, जीरोधा का 300 का है, और जैसे जैसे कंपनियां वैसे वैसे अकाउंट चार्जेस हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलता आप नहीं रखो, रख रहे हो या यूज नहीं कर रहे हो तो उस अकाउंट को आज ही बंद कराने का प्रोसेस तैयार रखो, अकाउंट को बंद कराओ। डीमेट अकाउंट के बारे में बात की। अब ये सोचो आप अकाउंट तो खुला लिए, अब अगर अकाउंट खुला लिए और गलती से आप भूल गए, अकाउंट तो है आपका बट ये भूल गए यहाँ पे अकाउंट है, तो आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती है। सबसे पहले ये देखो कि अगर आप अकाउंट खुलाए हो बैंकों में तो क्या होता है, अकाउंट माइनस टू माइनस होते रहता है। मैसेज चार्ज हो गया, मेंटेन चार्ज हो गया, ठीक ये बैंक की तरह ही अकाउंट है, यहां भी आपको फ्रॉड नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान रखो। यहां भी अकाउंट माइनस होगा और ये अकाउंट को जब तक आप माइनस को प्लस या लेवल पे नहीं रखोगे तब तक आप अकाउंट को बंद नहीं करा सकते। इसी वजह से मैं पिछले टाइम और बोला अभी इसी वीडियो में कि आप जहां जहां अकाउंट रखे हो अगर यूज नहीं कर रहे हो तो आज उसको बंद करा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में आपको पैसा जब तक पे नहीं करोगे तब तक अकाउंट को आप बंद नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखना। अब बात आता है, अगर मैं अकाउंट खुला लिया, शेयर भी है और ये गलती से बंद हो गया तो मैं क्या करूं। हो सकता है यहाँ पे 2-3 ऐसे फ्रॉड हुए हैं, और ये सारा फ्रॉड ऑडिट कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। जैसे कि हमारा आरबीआई को ले लो, सारे बैंकों को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक यहाँ पे भी इसका बोर्ड है, उसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस चीज को ध्यान रखें। अगर कोई भी अगर डीमेट अकाउंट बंद हो जाता है या कहीं और चले जाता है, फ्रॉड करता है, तो आपके जो सारे जो शेयर्स हैं वो चला जाएगा सीडीएसएल के पास। सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड, सीडीएसएल के पास सारा शेयर आपका जाएगा। अगर आप शेयर्स ले रहे हो तो आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जब डीमेट अकाउंट ओपन किए हो उसमें आपको मैसेज के थ्रू आता है कि ये शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ चुके हैं। सारा चीज जो है आपका ईमेल आईडी के थ्रू आपको मिलता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डीमेट अकाउंट खुलाते वक्त घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी हो, यहाँ पे छोटी से छोटी कंपनी सेबी रजिस्टर्ड से ही है। डरिएगा नहीं कि मैं अगर डीमेट अकाउंट खोलूंगा तो शेयर तो गुम नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे शेयर्स में एक पैसा आपका कहीं नहीं जाने वाला, पाई पाई का हिसाब देता है, ये फ्रॉड नहीं कर सकता, इस चीज को आप ध्यान रखिए। जैसे कि मैं बोला आपको कि यहाँ पे अगर आपका शेयर अगर अकाउंट अगर वो बंद हो जाता है डीमेट अकाउंट, तो कहाँ चला जाएगा वो, सीडीएसएल के पास। सीडीएसएल पूरे डीमेट अकाउंट का डिपॉजिटरी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और दूसरा है एनएसडीएल, ये भी एक बोर्ड है।